नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ जीएस क्लासेस पे। दोस्तों, जो आगामी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम है, चाहे जो भी एग्ज़ाम है, बीपीएससी एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं और उसमें बहुत अच्छे से जो है इतिहास पूछा जा रहा है, खूब ढंग से, चाहे क्रोनोलॉजी के तरीके से हो या चाहे मैच करने से तरीके से हो। ठीक है, तो ये लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है। पहला जो है क्रोनोलॉजी वाला चल रहा है और दूसरा है मिलान करने वाला चल रहा है। ये दोनों इतिहास में अगर आप देखिए इतिहास को उठाकर, तो इतिहास में ये दो चीज़ें बहुत पूछी जा रही हैं, चाहे मिलान करने वाला हो या चाहे क्रोनोलॉजी वाला हो। क्रोनोलॉजी वाले का मतलब हुआ कि जो है सीक्वेंस बाई। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें तो कन्फ्यूजिंग रहते ही हैं, और अगर क्रोनोलॉजी कब वो सीख पाएंगे या मिलान करने वाला कब सीख पाएंगे, जब वो सीक्वेंस बाई समझेंगे चीज़ों को। पढ़ाई के माध्यम से जब सीक्वेंस वाइज समझेंगे तभी उनको वो चीज़ें आएंगी। और मैं देख रहा हूँ यूट्यूब, जितने भी यूट्यूब चैनल, चाहे कोई बड़े चैनल हो या चाहे छोटे चैनल हो, उस पर ये क्रोनोलॉजी वाला तो बताया ही नहीं जाता है कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक्स के माध्यम से और जो है कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप लोगों को इतिहास के बारे में बताएंगे, और आप लोग देखेंगे इतना ईजी हो जाएगा इतिहास, इतना ईजी हो जाएगा, कहोगे बस मुझे 3 से 4 वीडियो में मात्र दोस्तों इतना इजी इतिहास हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं इतिहास कैसे पढ़ रहा था और आज दिन इस वीडियो के माध्यम से मैं इतिहास कैसे पढ़ रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए, अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपको मुगल काल पढ़ना हुआ और मान लीजिए आपको वंश के बारे में पढ़ना हुआ कि कौन सा वंश पहले आया। तो कौन सा वंश पहले आया, आप जब तक ले सिक्वेंस वाई पढ़ेंगे नहीं तब तक ले आप क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हमने इतिहास के जो प्रश्न आए, अभी सेन वंश का जो है क्रोनोलॉजी वाला पूछा गया था पीसीएस 2024 वाले में। तो हमारे ख्याल से शायद, मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, शायद 30-40 बच्चों ने किया होगा, बाकी और कोई नहीं कर पाया था उसको। ये मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा भी। तो उन्होंने, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव था और सेन वंश के संस्थापक का नाम दे दिया गया था, तो उसमें कैसे ढूंढ पाएंगे बच्चे। तो देखिए, मान लीजिए वंश के बारे में मध्यकालीन का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मध्यकालीन भारत का ही पूछा जाता है क्रोनोलॉजी वाले। ठीक है, या तो आधुनिक भारत से भी 1-2 प्रश्न आ जाते हैं, बाकी अधिकतर जो है मध्यकालीन भारत से ही पूछा जाता है। तो मैंने बहुत एनालिसिस किया प्रश्न पत्रों को, तो देखा यही सब सारी चीज़ें इतिहास से आ रही हैं। तो इसको समझने के लिए अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी मैं पूरा नहीं समझाऊंगा, पहले एग्जाम्पल समझाऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। ठीक है, मान लीजिए वंश के बारे में पूछा गया, तो सबसे पहले कौन सा वंश आया, गुलाम वंश आया। ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश आया, फिर आया तुगलक वंश आया, फिर आया सैयद वंश आया, फिर आया लोधी वंश, जो आखिरी शासक बहलोल लोधी था। तो देखिए, आपको डेट नहीं याद करनी है। आप अगर डेट याद करेंगे तो निश्चित ही आप लोग जो है उसी में डेट में ही फंसे रह जाएंगे, और अगर डेट याद कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा सवाल। ठीक है, आप डेट को तो बिल्कुल भूल जाना है कि मुझे ये किस सन में ये आए थे, किस सन में वो आए थे, बस क्रोनोलॉजी तरीके से बस आप लोगों को सिस्टम वाइज क्योंकि यहाँ पे देखिए, हमें जितने भी क्रोनोलॉजी वाले अधिकतर जो है 99% सवाल मुझे आते हैं क्रोनोलॉजी वाले, और अगर कोई भी क्रोनोलॉजी वाला अगर क्वेश्चन आया तो मैं सॉल्व कर दूंगा बड़े ही आसानी से, क्योंकि उसका एक सिस्टम होता है पढ़ाई करने का, और रटकर आप इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि रटकर आप लोग इसको कर लें। अगर रटकर करेंगे तो आप लोग जो है भूल जाएंगे, आप लोग कभी नहीं कर पाएंगे ऐसे प्रश्नों को। अब सेन वंश के संस्थापकों के बारे में पूछा गया, तो हमारे ख्याल से जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे, किसी को शायद सेन वंश के संस्थापक के बारे में याद नहीं होगा, या तो जो एनसीईआरटी बहुत ही गहराई से पढ़ा होगा वही उस सवाल को कर सकता था। मैंने बार बार देखा, तो ऐसे प्रश्न आएंगे आप लोगों को। ठीक है, अब फिर गुलाम वंश के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक, फिर उसके बाद खिलजी वंश के बारे में आपको पढ़ना होगा, फिर तुगलक वंश के बारे में पढ़ना होगा, फिर सैयद वंश के बारे में, फिर लोधी वंश ज़्यादा आता नहीं है, सबसे ज़्यादा आता है गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। सैयद वंश भी बहुत कम ही आता है। सैयद वंश जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, या नहीं तो हम बहुत आसानी से इसको बता देंगे। ठीक है, तो देखिए मध्यकालीन भारत से ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं और आएंगे, आगे चलकर आएंगे भी।
अब क्रोनोलॉजी वाले अच्छा, उसके बाद कथन और कारण भी दे देते हैं। कथन और कारण हमने देखा है कि आधुनिक भारत से ज़्यादा देते हैं कथन और कारण वाले। तो चाहे यूपी आरओ एआरओ का पेपर हुआ, या चाहे एसएससी का पेपर हुआ, या चाहे स्टेट पीसीएस का पेपर हुआ, सब में क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं इसमें लेटेस्ट में। तो साथियों, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं जो है वीडियो अब लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा यूट्यूब पर काम करता नहीं था, ना ही मैं करता हूँ, लेकिन अब लगातार वीडियो आएंगी हमारी। और जितने भी क्रोनोलॉजी वाले प्रश्न हैं, या चाहे मैचिंग वाले प्रश्न हैं, सब, या चाहे कथन और कारण वाले प्रश्न हैं, इन 3 प्रश्नों में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजिंग रहता है। और मैं उस चीज़ के एक बेसिक चीज़ों को बताऊँगा, और ट्रिक्स के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम कि अगर आप लोग ज़्यादा पढ़े भी ना रहे हैं तभी उस प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाएगा। ठीक है, लगातार आएगी वीडियो अब, जैसे मैं बता रहा हूँ सभी चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मैं अब लगातार मध्यकालीन भारत पढ़ाऊँगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। अच्छा, सब लोग जानते हैं कि इतिहास, अगर इतिहास काल के बारे में पूछा गया तो सबसे पहले क्या बताएंगे? हाँ, सबसे पहले प्राचीन इतिहास हुआ था, फिर हाँ मध्यकालीन भारत हुआ था, मध्यकालीन इतिहास हुआ था, उसके बाद आधुनिक हुआ था। ठीक है, अब इसको क्यों आप लोग इस चीज़ को याद कर पा रहे हैं? क्यों ये कभी नहीं भूलते हैं आप लोग? एक कॉन्सेप्ट चलता है, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तो चाहे जहाँ से प्रश्न उठा कर दे दें साथियों, सॉल्व कर ले जाओगे। मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स खोज कर रखा हूँ, कॉपी में नोट्स बनाकर मैं रखा हूँ कि इस तरह से हम बताएंगे तो आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट, एक एक तरीका जो ढूंढ कर रखा हूँ। मेरे इतिहास से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होता है। हाँ, अगर 10 प्रश्न आ रहे हैं तो एक आध प्रश्न शायद गलत हो जाए, नहीं तो मेरे इतिहास के प्रश्न कभी गलत नहीं होते हैं साथियों। तो ठीक है, आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और जो है मैं जल्द ही मैं वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को बहुत ही अच्छे। चलिए, आज के लिए इतना ही।